लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट गई है और खास फोकस है उन सीटों पर जहां 2014-2019 में या तो कांग्रेस ने सीट जीती या फिर प्रदर्शन अच्छा रहा, भले ही सीट ना निकल पाई हो। हमारे साथ में इस समय राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, कुछ खास सीटें हैं बताया जा रहा है लगभग 19, जहां विशेष फोकस लेके चल रहे हैं। मैं नहीं जानता ये नंबर आपको कहां से मिला है। हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह 80 सीटों पर है। हम विकल्प के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय दल कोई अगर है, ये दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है तो सिर्फ कांग्रेस है। और आज हमारा परंपरागत मतदाता हमसे वापस आया है। दूसरी बात, कर्नाटक का परिणाम और हिमाचल का परिणाम ये गवाही दे रहा है कि कांग्रेस ही भाजपा को पराजित कर सकती है, वरना दूसरे दल सिर्फ भाजपा की मदद करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, संसद भवन जो नया बना है उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में ये अधिकार पीएम का है भी, अगर कोई सवाल उठाता है तो उचित नहीं लगता। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रपति दोनों सदनों की और हमारी प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक मुखिया हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए था। उनमें उनकी ही सरकार तो है, प्रधानमंत्री उनके ही प्रधानमंत्री तो हैं, और फिर एक अनुसूचित जनजाति की महिला करती, इतिहास बनता। पर प्रधानमंत्री जी क्यों करना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये पूर्ण रूप से महामहिम राष्ट्रपति का अधिकार है। अगर दोनों सदनों को कौन संयुक्त रूप से संबोधित करता है? राष्ट्रपति। दूसरा, जरा तारीख को लेके मुझे कहना है कि 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री रहे, 18 साल उसी सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने देश का नेतृत्व किया, उस दिन भी किया जा सकता था। 21 मई को राजीव जी के निधन पे किया जा सकता था, अंबेडकर जी के तिथि से जोड़ा जा सकता था। तमाम अवसर थे जो लोग रह चुके थे। अब 28 तारीख को इत्तेफाक से एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिवस है जिसका कुछ लेना देना लोकसभा राज्यसभा से नहीं रहा है, तो बेहतर ये है कि इसे 27 को कर ले या अंबेडकर जी की कोई तिथि उस पर करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई है। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं। दीपक जी, किस तरह की तैयारी? सुन रहे हैं कुछ खास सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नहीं, देखिए, खास सीटों का मकसद ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी 2009 के पार्लियामेंट चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। कई सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो स्वाभाविक तौर पर जो एक चर्चाएं बनाई गई, कांग्रेस 25 सीटों पर फोकस कर रही है, 30 सीटों पर फोकस कर रही है, वो दूसरा विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा के उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बीच के चुनावों को छोड़कर विधानसभा के बाद टोटल संगठन पर फोकस किया। हमने अपने संगठन का नवनिर्माण किया और हम पूरी ताकत के साथ लोकसभा की सारी सीटों पर मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो खास फोकस जिन सीटों पर है वहां के लिए अलग से कोई स्ट्रेटेजी भी, कुछ खास रणनीति? देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव एक मास मूवमेंट का चुनाव होता है, और जो उत्तर प्रदेश का मूड है, जो देश का मूड है, उत्तर प्रदेश में एक वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। पूरे देश में कर्नाटक के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल बना है। तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी करेंगे कि जो कहीं न कहीं जिनका खुद का अपना जनाधार हो, किसी न किसी विधा से वो खुद में स्टार की भूमिका में नजर आएँ, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी भी तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से हम अच्छे खिलाड़ियों को भी लड़ाएंगे, अच्छे फिल्म स्टारों को भी लड़ाएंगे, और बहुत सारे ऐसे हमारे पॉलिटिशियन हैं जो दमखम से कांचुंसी में जो मजबूती के साथ जहां काम कर रहे हैं, वो लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, इसको लेकर देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जो बयान है वो कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में अधिकार पीएम का है, इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम लोग विधायक रहे हैं, और जो संसदीय परिपाटी होती है, राज्यपाल का नियुक्त स्पीकर विधानसभा की पीठ पर बैठता है, मुख्यमंत्री नीचे बैठता है। जो वहाँ की विधायी परंपरा है, राष्ट्रपति का नियुक्त स्पीकर पीठ पर बैठता है और प्रधानमंत्री नीचे बैठता है। तो राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च है,
जितने भी इस तरह के भवनों के उद्घाटन होते हैं या तो स्पीकर करता है, राज्यपाल करते हैं या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का स्वाभाविक तौर पर करता है। अलग की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे छपास का रोग होता है। जब ये होर्डिंग पोस्टर की राजनीति करते हैं तो पार्लियामेंट में तो ये अपने होर्डिंग लगाने से बाज नहीं आएंगे। इनको ना तो शर्म है, ना किसी लोकतंत्र परिपाटी का इनको कहीं से पालन करना है। और दिन कैसा चुनते हैं जब हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी विदेश में गए, वहाँ गांधी का देश कह के गांधी जी की प्रतिमा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन कराया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान की सरकार, गांधी के देश की सरकार, गांधी की हत्या करने वाले आतंकी, देश के पहले आतंकी के साथ मिलकर गांधी की हत्या की साजिश के आरोप लगते हैं, उसके दिन को चुनती है। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार लोकतांत्रिक है। सरकार को बीमारी है अपनी होर्डिंग लगाने के, अपने पत्थर लगाने के। ना इनसे संविधान से कोई मतलब है, ना संसदीय परंपराओं से। तो ये थे हमारे साथ में दीपक सिंह, कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।